ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नरगिसिया, काहे झूठ बोल रही है? हमने ऐसा कब कहा? हम तो बल्कि हमेशा से कहते हैं कि हमारे समधी जी बहुत ही सोच समझ के खर्चा करते हैं, है ना? समझदार है ना? रुक, अभी हम हार लाके दिखाते हैं, तब तो को समझ आएगा। आए अभी हम। मौसी, लड़की वालों को दबा के लूटा है। मौसी, हम का कह रहे हैं, जितने तुम्हें गहना मिले हैं ना, बे लॉकर में मत रखियो, ठीक है? सब ट्राई कर लियो, भगवान जाने तुम्हारा बुलावा कब आए जाए। हाँ जे देखो, मिल गया हमें हार। जे देख, कैसा लगो? अरे बोल का ना रही है, मुंह में दही जम गई है। देख तो क्वालिटी, देख क्वालिटी, देख चमक देख। कटोरिया, ये तो बहुत भारी और महंगा है। लगता है समधी जी तुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए थे। हाउ वो का है मौसी, तुमने वो कहावत सुनी है कि हाथी के दांत दिखान के कछू और होते हैं, खवान के कछू और। लेकिन हमारे जो पापा है ना, उनने खाने वाले दांत छुपाए के रखे थे। कहे अम्मा? सही कह रही है बहू। वैसे नरगिसिया, जब ब्याह की बात चली हती ना समधी जी से, तो एक बार हमें लगो कि फूटी कौड़ी ना मिलेगी। और बताओ, जे हार देके ना हमें तो निहाल कर दो है। देख, अभी तक सान मार रहे हो, सान ऐसा कि नौ है ना? अम्मा, तुम्हें याद है बिन्नो के पैर में कांटा चुभ गया तो एक बार? हाँ, तो पापा ने मौसी हमारे पूरे घर में संगमरमर बिछवाई दो तो। हाँ, और तो और बदायूं में हमारे घर को ताजमहल का हो जाता है, सब कोई देखा ना आते हैं। बहुत बड़े हैं। कम ना है। हम भी बड़े वाले हैं। अच्छा कटोरिया, अब हम चलते हैं, अब बहुत देर हो गई है। अरे ऐसे कैसे जाएगी है? अरे बैंगन बाद में काटियो। अरे नरगिसिया मौसी आई है, बाके लाने चाय चाय बनाओ, नाश्ता खिलाओ आको। कटोरिया, 2-4 घर और जाना है। हाउ हाउ, पेट्रोल तो भर ले। हार दिखाने जा रही है ना, तो बताने के लिए कुछ। क्या बात है खट्टू रानी, ये पूनम के चांद जैसे चेहरों पे काली घटा क्यों छाई है? काली घटा काय छाती आती? तूफान आने वाला है। हैं? किसकी हिम्मत है जिसने मेरी खट्टू को नाराज किया? हम नाराज ना हैं, गलती पर नाराजगी होती है। हमारे संगे तो धोखा धरी हुई है। फिर धोखा? नाम बता मुझे उसका, मैं उसके गुर्दे पकड़ के झूल जाऊंगा। समधी जी, जाओ झूलो। अरे मुझे तो वो नालायक पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन तुमने उसको सर पे चढ़ा रखा था, मैं क्या करता? अब हम भी क्या करते? अरे समधी जी हैं, अब आते जाते जूता मारते बाकी सर पे। हालांकि है वो वही लायक, लेकिन आज जाके बाको राज खुला। तो है हपुआ के ब्याह में जो हमें हाथ दउआ तो वो नकली निकलो। अरे कट्टो, मैंने तो तुम्हें उस वक्त कहा था कि ये हार को चेक करवा ले। ये कंजूस, ये किसी को खोटा सिक्का न दे, तुम्हें इतना बड़ा हार देगा, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अरे हम तो विश्वास पे चल रहे थे ना, हमें क्या पता होता कि इतना बड़ा जालसाज निकलेगा, नास पीटा। अब जालसाज लग रहा है, उस वक्त तो तुम्हें बड़ा महान, बड़ा दिल वाला, बहुत ही होशियार आदमी लग रहा था। मेरी बात नहीं सुनी, अनसुनी करी आती, तभी तो पछता रहेंगे। बताओ, नरगिसिया के आगे हमारा मुंह 5 ग्राम बिना रहेगा। कट्टो, नरगिसिया को पता चल गया? अरे बाप रे, अब तो पूरे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि तुम्हारा मुंह 5 ग्राम का हो गया। यही तो रोना है गो। अगर समझी ना हो तो ना, तो हम वाकई टुकड़े टुकड़े करके ना कुत्तन को खिला देते। अच्छा मौका है, हैं? थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो तुम्हारा समधी नहीं है, काट डालो साले को। तुम तो मजे लो, भागो इधर से। मूड खराब है हमारा, और खराब कर रहे हो। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो,
मैं ना ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा सर पे चढ़ाने का नतीजा क्या होता है वो देख लिया। अब तुम देखना का सबक सिखाएंगे हम दोनों बाप बेटी को, जिंदगी भर याद रखेंगे, रोएंगे उनकी पुश्तें। बस यही मजा लेने के लिए तो हम नीचे आते हैं, वरना ऊपर क्या रखा है, इतनी बोरियत होती है ना। ठीक है, फुल मजे ले लियो। हम समधी जी के गुर्दे निकाल के बाकी ऊपर नींबू निचोड़ के नमक मिर्च लगा के सिकंजी बना के बाकी लल्ला को पिलाएंगे। कब आओ अम्मा के? बिफर गए, मैं गुस्से में है ना वो, इसलिए ऐसे बोल रहा अब तू ज्यादा गड़े मुर्दा ना उखाड़, वैसे भी कम कलेश नहीं है घर में, वैसे रोज चारों महाभारत होती है, आग लगा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो आप? हमें थोड़ी पता था कि ये गड़े मुर्दे ऐसे उठ के डांस करने लगेंगे। हाँ? हम तो बस हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गलती कर दी हमने। तो कर लो ना, हो गई फूट, मिल गई कलेजा को ठंडक, यही चाहिए ना, नहीं तो सारे खाना हजम नहीं होते है। फैल गो रहा है तू। Father, you talking ना, meaning your talk, actually grandmother only listening to you, she talking to you, तो आप दादी को बना लो। वाह बेटा, जब हमारी अम्मा की नटना फूल जाए, सींग निकल आए, गुस्सा में हो तो बाप को कर दो आगे। ये सही तो कह रही है। क्या कह रही सही? तुम एक तो चिल्लाओ नहीं, हमारी खुपड़िया पहले बहुत गर्म है। अरे तो हमारी वजह से भाई का काय को दे दो नकली यार तुम्हारे बाप हमारी ने। अम्मा की वजह से भाव है। लियो ऐसा है, अम्मा को ना इंसान को दिल देखना चाहिए। हमारे पापा ने कितने मन से कितने दिल से वो हार दो, तो असली या नकली वो बाद की बात है, भाव देखो ना इंसान को। का है? अरे तो इतने दिलदार हैं तो असली देते ना फिर। अरे पापा ये सब छोड़ो, मैं क्या बोल रही हूँ, आप जाके दादी से बात तो करो, कम से कम उनको मना लो, मान जाएंगे, ट्राई तो करो। हाँ बापू, तू ही जाके दादी को मना ले। वैसे दादी के तेवर देख के लग तो ना रहा कि जल्दी मान जाएंगी, पर कोशिश करने में क्या जा रहा। एक बात तो साफ हो गई है, जब लिक्विड ने ये साफ कर दो है सोने के साथ साथ कि कौन इंसान को दिल सोने को है और कौन को कोयला को है। बहनी यार, हमें लग रहा है कि हमने पिछले जन्म में सारे कोयला दान करे हुए हैं। अब तुम बोल रहे हो तो यही हो गए, और कहाँ क्या बात है। अगर हमें लग रहा मोती दान करे होते ना, तो भूले से भी ऐसो लीचड़ काइया ससुर ना मिलतो। हाँ, मनहूस तो है एक नंबर का। नमूना है, नमूना सारू, एक नंबर को नमूना है। नमूना भी है, लेकिन कहाँ का कर दिया इस बार। जब हमारी शादी भाई तो जाने अम्मा को गिफ्ट में ना नकली हार दे दो, और अब पता चलो को लीचड़ एक नंबर को। अरे बाप रे, नकली हार। चाची तो ससुर की बैंड बजा देगी एकदम। बैंड? अम्मा तो बैंड बाद में बजाएगी, अबे बाकी बिटिया हमारी बैंड बजा रही और रोज बजा रही। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी खुद की इकलौती बीवी है, बजवा लो, थोड़ा सा उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा। तुमसे सारी यही उम्मीदें हैं, बस मजे ले लियो। नहीं तो क्या करोगे भैया, अच्छा बताओ करोगे क्या? तुम्हारी तो एकदम लग चुकी है हालत। बेटा ऐसे भी ज्यादा मजा न ली, हम वो इकलौतो ससुर नहीं है, तेरो भी ससुर है, तेरे साथ भी ऐसे ही हो सकते हुए कब हूँ। देखो चोमूलाल का है, अब जैसा भी है इकलौता ससुर है। अब बीवी जो है इतने सालों बाद मतलब जीवन के इस पड़ाव में मिली, वो भी जैसी मिली, तो उसको तो हम ससुर के चक्कर में छोड़ नहीं सकते ना भैया। बेटा तुम बोल सकती हो, कैसे तुम्हारे घर में कहा है कि एक ही ठैया औरत है और भाई को राज चलतू है, लेकिन हमारे घर में दो दो औरतें सिंहासन पे बैठी हैं, छाती कूट रही सो अलग। सुन हम समझ रहे तुम्हारी अवस्था, तुम्हारे इस सिचुएशन के प्रति हमारी हमदर्दी है, सिंपैथी है, और इसी चक्कर में हम कहे तुम एक्स्ट्रा पियो, तुम हमसे 2 पैक ज्यादा पियो। लो यार छोड़ो यार, ज्यादा पियो कम पियो तो बता, जरूरत ही कहा थी। हमने मांगो तो हार दे दू, हार दे दू, हार दे दू, ससुर 2 कपड़न में लपेट के बिटिया दे दी, बहुत है। वैसे भी सारे ने घुइया कचू न दो, और ऐसो दो तो दो, कलेश अलग मचा दो घर में, पहले से महाभारत कमाती का। अरे ससुर है, कलंक है ससुर के नाम पे। अरे वो असुर है एकदम, मतलब धब्बा है, काला ब्लैक स्पॉट, वो एकदम ऐसा, उसको देख के ऐसा लगता है जैसे नाक की तरह चला रहा, मन करता है डंडा मार के चप्पल मार के एकदम कुचल के धर दे, मतलब तेजाब की टंकी में डुबो दे एकदम से। ससुर नहीं तो ससुर का नाती। ऐसा ही है, तुमने मन की बात कह दी। चलो हाँ तो कर लो ना, चेक कर लो, असली है, मुझे पता है असली है। तो ये आप दोनों का फाइनल फैसला है, राइट? हाँ ठीक है, तो फिर मुझे ऐसा कुछ दो सोने का जो आपके शादी पे दिया था।
ये देख मेरी अलमारी में मेरे पापा ने चेन दी थी ना, एकदम चमकीली, देख उधर पड़ी होगी, निकाल के ला। ठीक। देख जाएगी, वो अलमारी में चमकती है, सोने की है। देख मिली ये? हाँ ले ला 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 ला। देखो मैं कर रहा हूँ। हाँ करो करो, अच्छे से चेक करो। मुझे ना तुम्हारे बेनी अंकल का ऐसा मुरझाया हुआ मुंह लटकता हुआ देखना है। किसका क्या मुरझाता है देखते हैं। हाँ देख लेंगे। सुनकर रहो। उत्तरी हो रहा है हो रहा है हो रहा है। हाँ हो रहा है, चमक रही है वो। और डालना है? हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा। असली है। ठीक है ना बेटा? पापा नहीं, वो पापी है। ऋतिक, तो जहाँ कहीं भी टांग अड़ाता है ना, वहाँ कोई ना कोई तो जरूर गिरता है। चुप। अब हमें क्या पता तो कि ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा धमाका करेगा। वही कुछ ज्यादा ही भोले नहीं बन रहे सारे के सारे। मतलब पहले इस घर में आग लगा दी और उसके बाद चुल्लू भर पानी लेके खड़े हाथ में। पर मलाइका दी, नाना जी को क्या जरूरत थी दादी को नकली हार देने की? असली दे सकते थे। अरे नाना जी को छोड़ दो, इस घर में पहले से इतनी बड़ी प्रॉब्लम चालू थी और उसके ऊपर से तुम लोगों ने और सबका मूड खराब कर दिया। पर मूड खराब किया है वो हमें पता है, लेकिन मूड, आप कुछ आइडिया बताओ जिससे सबका मूड अच्छा हो जाए। इतना आसान से कि दादी को मनाना? अगर दादी की गर्दन ऐठेगी ना तो बाकी सबकी गर्दन में मोच आनी ही आनी, सही हो पक्की बात से। और वैसे भी इस घर में अपने आप कोई भी चीज ठीक नहीं होती। अच्छी नाना जी भी कछु कम ना है, बहुत जुगाड़ू होंगे वो। अब तक तो उन्होंने कोई निछावर सोच ली होगी। हाँ यार, नाना जी ऐसा कर सकते हैं। देखो देखो। हाँ, क्योंकि दादी का दिल ना बहुत बड़ा है और उनको कोई भी निछावर देता है ना, रिश्वत देता है, तो वो हर किसी को माफ कर देती है। बालको, जितना आसान तुम्हें सब लग रहा ना उतना है नहीं। और जिस लेवल का कलेश इस घर में हो रखा ना, उसके बाद सीधा मंदिर में जाओ और भगवान के सामने हाथ जोड़ लो। अरे यार, लड़ाई तुम्हारी जो है तुम्हारी और राजेश की चाची के साथ हुई है, तुम हमारा घर छोड़ के जा रही हो, क्या है इसमें कोई लॉजिक है ना? अम्मा के सामने तो मुंह नहीं खुला तुम्हारा। वो औरत जो है बात बात पे मर्दों के ऊपर हाथ उठाती रहती है, हाथ भी जो है एकदम मर्द जैसा, उससे बात कौन करे? तुमने अपना गाल तो बचा लिया, लेकिन मेरे पापा की जो बेइज्जती हुई है उसका क्या? अरे 15 लाख कोई पेड़ पे लटके हैं जो ऐसे तोड़ के ले आएंगे? तोड़ के तो वो एक बार हाँ तोड़ के लाए थे, खर्चा नहीं किया था, 6 केले लाए थे बस जीवन में आज तक। 15 लाख कहाँ से देगा? अर्थी बेचता है बेचारा। कर ली तुमने मेरे पापा की बेइज्जती। अब देखती हूँ कि तुम्हारी ये जो हंसी है ना वो कितने दिन टिकती है। चेहरा ही हंसमुख है, तुम कैसी बात कर रही हो तुम? अच्छा सुनो तुम कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे यार तुम चली जाओगी तो मैं आधा अधूरा, मतलब आधे अधूरे से हो जाएंगे हम। ये घर जो है बंजर हो जाएगा और जमीन से कुछ नहीं निकलेगा। तुम अगर गई घर छोड़ के तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, देखो मेरी भी नाक में नहीं लगी तुम्हारी तरह। ये नौटंकी बंद करो, बहुत करवा चौथ की है मैंने तुम्हारे लिए। कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। घर में हमें नींद ना आई है, हमारी आंखन के सामने हमारे पिताजी की कितनी बेइज्जती करी, पापा का मतलब इतना सुनाई दो है। हम सब घोट के रह गए हैं, लेकिन अब हम नहीं सह पाएंगे बस। अरे सुनो, इतनी कठोर ना बनो। हम कठोर बन रही हैं? हाँ? तुम्हारी नहीं, तुम्हारी अम्मा बड़ा ममता की देवी बन रही है ना। शादी के 20 साल बाद, ठीक है, 9 ठैया बच्चा हो गया, इतनी सेवा करी हमने, अपने प्राण दे दे, लेकिन बाकी बात भी क्या कर रही है? हाँ, दहेज मांग रही है। हाँ, 1-2 नहीं पूरे 15 लाख मांग रही है। इतनी बड़ी लालची डुकरिया हमने देखो ना। अरे तुम हमारी सुनो, हमें एक मौका दियो, हम अम्मा को समझाएंगे। हम समझाएंगे। हम तुम्हें मौका दे रही है ना। हाँ, पूरा जीवन भर अच्छे से हम जैसी जाइए उन्हें बैठाए के तसल्ली से टिकाए दियो, 1, 2, 4, 10 बोतल दे दियो, ठीक है, बाकी बात समझाइयो जी। तो तुम्हें समझाने आई बस समझ में। अरे तुम ऐसा ना करो, हम ना जान देंगे। तुम सारी रखने का कितने दिन के लाने जा रही? तुम कितने दिन के लाने जा रही दादा?
पीने बैठ गई। अरे कम से कम भगवान से तो डरो। का डरे? जिनने जालसाजी करी है वो डरेगो। देखो कट्टो, मैं जानता हूँ कि तुम खुन्नी तो हो ही, हैं? इतनी पुरानी बात लेके बैठ गई। लगता है कि तुम मेरी कट्टो हो ही नहीं। आज वाकई तुम मेरी नजरों में गिर गई हो। देखो, हमें तुम्हारी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत ना है। आज से हमें जो सही लगेगा हम करेंगे। और तुमने टांग अड़ाई ना तो तुम्हारी जो मूछे है ना वो खा लेंगे हम। अरे कट्टो, मेरी बात मानो। माना कि मुझे वो है ना, वो गब्बर, वो फुटियाक नहीं पाता, लेकिन वो 2 बेटियों का बाप है और तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। अच्छा, बड़ी हमदर्दी है रे ये। तुम्हें ही दे दो 15 लाख। तुम्हारा लालच देखकर ना मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा, हम है लालची। तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कुछ नहीं करूंगा। हाँ तो फिर जाओ ना, इतने खड़े हैं, मैं ज्ञान का पेल रहे हो। अरे वो महारानी, कम से कम बहुओं के बारे में तो सोचो। बहुओं के बारे में सोच के ही हमने जे कदम उठाओ है। ये कट्टो को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। अब जान लो। सुनो, ज्यादा सोचने की जरूरत ना है। अपने दिमाग पे बोझ डालोगे ना तो सर दर्द है जाएगा। जाओ स्वर्ग में जाओ, उते एंजॉय करो, नहीं तो फोटो में लटक जाओ। जाओ। लालची औरत, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा। सुलभा, मैं आ रहा हूँ। बाय बाय। बताओ, इन्हें ज्यादा ही हमदर्दी हो रही अपनी बहुओं के संगे। मोने खोपड़ी चाट लो, हमारी यार रही। ओए, तुम मेरा बैग न लेके आओ। वो रहा उधर। लेके आऊं? चल चल। ले पे लो। बापू यो एक पराठा से इससे क्या होगा मेरा, वरना 4-5 लगते से। अरे बेटा, कम खा के भी गुजारू करी ना। पापा, हाँ, टिफिन भी दे दो। देर रह रही है, फिर मास्टर जी चिल्लाएंगे। ये ऐसे कह रहे हो देर हो रही है, जैसे जल्दी जाके स्कूल में बड़ो कछू उखाड़ लेगो। सारे चाहे जितनो जल्दी जा, नंबर उतना ही आने हैं। नीले बट्टी सन्नाटा। नहीं, आज हम बिना टिफिन लिए नहीं जाएंगे। तो पराठे इतने कड़क कड़क क्यों हैं? ओ कट्टो रानी, कम से कम बापू की मदद ही कर दो। तुम चुप रहो जी। चाय पीने तो इतनी मुश्किल से पी रहे हैं, अदरक भी ना है वो। हाँ, अब अपने अपने उठा लियो। पापा, टिफिन में क्या है? घुइया है? हमें पसंद नहीं है। यही से में घुइया नहीं है। वहाँ में रखो है 50 को नोट। तो बाहर जाइयो, अपने मन को खा लियो। वाह, फिर तो आज तो पार्टी होगी, पार्टी। यस। और क्या पापा, आज से ना ये टिफिन विफिन कचू बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस 50 रुपए दे दियो, हम बा में खुश है जाएंगे। सारे एहसान कर रही खा के। खाना बना के रखियो दोपहर में। हाँ, बढ़िया सा। हाँ, एहसान कर रही ना स्कूल जाके। कसम से यार, जाने कैसे झेलती है इनकी मम्मी। बताओ अम्मा। जैसे हम तेरी लुगाई को झेलते हैं। तुझे बता। चाय बना। Hi, kid. Hi, Kamlesh. How's looking my chains? Kamlesh, if you're not minding, meaning, are you dog that you're wearing so many chains? No, actually me is rich person, and rich person always wearing gold chain. That's why people knowing I am rich or not. My God, Kamlesh, you to living this lavish life, meaning without taking anybody tension, yaar. Amazing. Yes, lots of tension because we have lots of things, but we don't take it tension personally. We take it one person extra, and he taking all tension personally. Nice, Kamlesh. What me saying that today me taking your friendship test. Test? Oh, test Lilo, test Lilo. No, Kamlesh, me serious, meaning, can you give me 15 lakh rupees to my Nanu? 15 lakh? Yes, Kamlesh. Me knowing that, this is very much small amount and you're giving me. But you're telling me you're giving me? Oh, yes, yes, it is, very small amount, thin amount. So Kamlesh, you helping my Nanu, na? Of course not. Huh? Why not? Actually, when we walking on the road, pay 5 lakh rupees falling down from my every pocket. But, he's a very busy person.
me not keeping back to that money. My God, Kamlesh, you please helping my Nanu. Yes, we will do. 15 लाख थोड़ा कम है, 50 लाख करवा दूं पूरे. 50 lakh? हाँ. No, Kamlesh, me only wanting 15 lakh, meaning too much greediness also not good for health, na? Okay, tomorrow. Oh, tomorrow will do. No, why tomorrow, Kamlesh? Me wanting today, right now, give now. Actually, we will going in the bank. We want to buy a bank because we have lots of money and we want to withdraw all money from my own ATM. That's why. Anyway, we will do. Help, Mrs. Earthyman. My God, Kamlesh, thanks you so much. सुनो, तो मैं इसे कह रही हूँ, एक बात कान खोल के सुन लो. जॉन घर में हमारे पापा की इतनी बेइज्जती भई है ना, वो घर को हम पानी तक नहीं पिए. अरे लल्ला गुस्सा थूक दो बेटा. मुझे अपमान सहने की आदत है. मेरी बेइज्जती होती रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तुम लोग जाओ. सुन ली खुद मान के उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. अब चलो तुम बैग लगाओ. मतलब हमें गौर से देखो, हम कई रातन से सो ना पा रहे, नींद ना आ रही, आंखन के नीचे गड्ढा पड़ गए. गड्ढा तुम भगवान के लाने बैग लगाओ. आप समझाओ, आप पैक लगाओ. हाँ बग्गू, देखो हम भी ना अपने ही घर में अपने ही हाथों से बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना खाने का भी हमको मन नहीं हो रहा है. अब चलो चल लो. कहाँ तुम लोगों को जो मजाक लग रहा है का? अरे तुम्हारी अम्मा ने साफ कहा है 15 लाख रुपया लेके आओ तबई अपनी बेटियन को इतने छोड़ जाइयो. हमारे पापा के पास नहीं है 15 लाख रुपया. अरे लल्ला मेरी बात. क्यों बोल पापा तुम? अपनी अम्मा को जाके पूछो पहले, बिना 15 लाख रुपया के एंट्री करे हैं का वो? अरे बेटा, मैं ना अपना घर बेच दूंगा, लेकिन 15 लाख का इंतजाम मैं जरूर करूंगा. तुम चिंता मत करो. अरे बाकी कछु जरूरत नहीं है. आप टेंशन न लियो. हमारे दिमाग में प्लानिंग चल रही है. आपको 15 लाख नहीं देने पड़ेंगे, उल्टे हम आपको 15 लाख देंगे कैसे भी करके, और वही पैसा आप अम्मा के हाथ पे धर देंगे, भी खुश हो जाएंगी. एक मिनट चुमुलाल. का है दामाद जी, तुम्हारा बड़ा एहसान है. सुनो, चिरकुट ससुर के चक्कर में ना हम अपने गुर्दे नहीं बेचेंगे, समझ रहे हो ना? हमें चाहिए भी नहीं है. तो ज्यादा ना हो लोला. हमारे पास अब आइडिया है, को कि नहीं गुर्दा बेचेंगे और 15 लाख को जुगाड़ हो जाएगा. तू चल चुपचाप रहे. लेकिन दमान जी. हाँ बोलो 15 लाख का जुगाड़ कहाँ से करोगे? चल रही है वही बात चल रही है. प्लानिंग चल रही है. आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ. एक ठैया हमोरन की बनाओ सोडा डाल के. हमारे गहना नहीं बिके हैं. अरे कछु ना बेच रहो दादा, तुम चुप रहो. तुम बैग लगाओ ना यार. आप पैक लगाओ, जाओ ले आओ. स्मॉल पैक. दमाद जी. अरे पीले पैक तो पीले. अरे विमलेश समझाओ. अरे अब बैठी क्या हो, खाने पीने का इंतजाम करो. दामाद जी आए हैं, खातिरदारी करो. तो सुनो दामाद जी. चुमुलाल देखो. अरे देख रहा हूँ यार. हमें नहीं दिख रहा. क्या कर रही है ये यार? फोन लगाओ यार जल्दी. अरे यार जो सारू रेशम वाला को नेटवर्क कहीं ना लग रहा हूँ. अरे यार तुम्हारा कुछ ठहर जाओ ना. तुम ठहर जाओ. सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए सर, हम जल्द से जल्द मैडम को छुड़वा लेंगे. मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ. मुझे कोई जल्दी नहीं है. मेरा मतलब है मनोहर, जल्दी छुड़ाने के चक्कर में तुम्हारी मैडम को खतरा हो सकता है ना. सर आई नो, लेकिन सर हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते सर. उन किडनैपर्स को सबक सिखाना होगा सर. अबे मेरी बीवी है, मैं टेंशन लूंगा. तुम एक काम करो, ड्रिंक लो, टेंशन खत्म हो जाएगी. लो ड्रिंक लो. हेलो, कौन? हेलो, क्या आप अपनी जिंदगी में बीवी की कमी महसूस कर रहे हैं? क्या आपको अपनी बीवी के बगैर रातों को नींद नहीं आती है, दिन नहीं कटता है? अगर ऐसा है तो कृपया 15 लाख रुपए लाएं, अपनी बीवी वापस पाएं और जिंदगी की खुशियां वापस अपने घर लाएं. अबे क्या बकवास कर रहे हो? कौन है तू यार, कौन है?
तेरा बाप गधे, समझ में नहीं आ रहा? किडनैपर बोल रहा हूँ। तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। चुपचाप 15 लाख रुपए ढीले कर, नहीं तो तेरी बीवी की मुंडी। मेरी बात ध्यान से सुन, 15 लाख तो क्या 15 रुपए भी मैं नहीं दूंगा उस चुड़ैल बीवी के लिए। रखो अपने पास। अरे यार फोन नहीं काट दो। सुनो इधर, तुम ना उसको दोबारा लगाओ और बात करो। हाँ बोलो। बात समझ में नहीं आ रही? अगर तूने 15 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मैं तेरे घर पे तेरी बीवी को जिंदा छोड़ के जाऊंगा। 2-4 दिन अपने पास नहीं रख सकते क्या? तेरी बीवी आम की पेटी है जो अपने गोदाम में रख लूं? है? कौन? कमिश्नर, हम लोग बहुत खतरनाक किडनैपर बोल रहे हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी बीवी के साथ अब क्या करना है। चुपचाप पैसे डीले कर, वरना तेरी बीवी को लेके घर आऊं तेरे? नहीं, देखो ऐसा मत करना। बिल्कुल घर पे बिल्कुल मत आना। एक काम करो, ध्यान से सुनो। जहां से तुमने किडनैप किया था मैं वहीं पैसे लेकर आ जाता हूँ। बीवी को मत ला। सर इस फाइल का काम हम कब करेंगे सर? अबे तू बढ़िया गरम गरम समोसा लेके आ और बढ़िया अदरक वाली चाय। भूख लग रही बहुत। ओह लगता है राजेश भाभी घर वापस आ गई। घर की लक्ष्मी लौट आई, गरम गरम खिलवा दी। चलो अच्छा हुआ, वरना आपको तो आजकल हर जगह सिर्फ राजेश भाभी दिखाई दे रही थी। मुझे तो डर लगने लगा था आपसे। आज क्यों कुछ कहने के लिए? आज तेरी बात को हमें बुरा ही नहीं मानने। सच्ची? अरे बिल्कुल। तो तू एक नंबर का खटिया किस्म का है। जी करता है तेरे मुंह पर गोबर फेंक कर मारूं और तुझे गंदी नाली में फेंकवा दूं, लेकिन मजबूरी में तेरी सब आदतें झेलनी पड़ रही है। समझा? जय हिंद। तुम्हें बाद में। जय हिंद। बैठो। जय हिंद। बैठो। ओह माय गॉड, बहुत गहरी चोट लगी है। अरे लगता है मैडम ने थपकी से धोया है। नहीं, बेलन से। मैं मलहम लेके आता हूँ। अब हमें पता चलूगा कि मैडम को कछु लोग अगवा करके ले गए। हम होते ना जब वारदात सारो होने न देती। वही मैं सोच रहा था कि तुम उस वक्त कहाँ गायब थे हप्पू सर तो राजेश भाभी मायके जाने के गम में मजनू बनकर घूम रहे थे। हट, तो ऐसी फालतू की। नाना साहब का है बीबी मायके जाती है, बीबी आस पास ना रहे तो कहे बेचैनी तो होती है ना साहब। और कमिश्नर साहब की मैडम आस पास हो तो इन्हें बेचैनी हो जाती है। शट अप मनोहर। सॉरी साहब, आप अचानक कैसे आए? हाँ, एक बात पूछनी थी। अभी रास्ते में आते आते बैंक मैनेजर गुप्ता जी से मुलाकात हुई। अरे मतलब का बैंक में डाकू पड़ गया का? डकैती तो मेरे घर पे पड़ी है, वो भी पूरे 15 लाख रुपए की। गुप्ता जी बता रहे थे कि तुम्हारे घर से राजेश और बिमलेश के नाम की 2 FD हुई है, 7.5 लाख रुपए की। अच्छा बता दो आपकी रज्जू हमें कभी बताती ही नहीं है। लेकिन तुम बताओगे कि इतने पैसों की बरसात कहाँ से हुई, या यूं कहूँ कि 15 लाख का खजाना कहाँ से हाथ लग गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।